हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में। ये न्यू फॉर्म है और इसका एकेडमिक सेशन जो है वो 2022 का है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन्वाइट किया गया है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत कम पैसे में पीएचडी करना चाहते हैं। यहाँ पे जो फ़ी है वो काफ़ी नॉमिनल है। मैंने फ़ी देखा है पूरा, जो ये मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात नहीं कर रही हूँ, ये आप पीएचडी के दौरान जो फ़ी लगते हैं उसकी बात कर रही हूँ, जो पैसे लगते हैं उसकी। यहाँ पे 4 साल में आपके कितने पैसे लगेंगे, किस में लगेंगे, और हर एक क्राइटेरिया, हर एक एरिया में जो आपका फ़ी है वो काफ़ी नॉमिनल दिया गया। अभी हाल ही में मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को कवर किया था, वहाँ पे तो काफ़ी हाई फ़ी है। वहाँ पे कोर्स वर्क का आई थिंक 35,000 रुपया केवल कोर्स वर्क कर दिया गया है। तो या उसके कंपेयर में यहाँ तो बहुत ही कम है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो फ़ी है वो काफ़ी कम है। जो बच्चे इकोनॉमिकली काफ़ी वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पे आप पीजी हैं, नेट है, जेआरएफ हैं, सभी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ पे छूट भी पा सकते हैं। सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे, फेस स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे, पेपर पैटर्न क्या है ये भी देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है, उसे भी मैं आपको एक बार ज़रूर दिखा दूंगी। सब्जेक्ट्स देखेंगे, उसमें कितनी सीटों की संख्या है, सारी डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड है। कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे टीचिंग एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, जियोग्राफी है, और भी न्यू सब्जेक्ट्स को अपलोड करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन एक नया सब्जेक्ट अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से पेपर पैटर्न होता है, किस तरह से आपको तैयारी की ज़रूरत है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, जो आपका पेपर होगा उसमें जो पार्ट ए होता है वो रिसर्च एंड टीचिंग मैथडोलॉजी का होता है, तो उसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा। सिर्फ रिसर्च और टीचिंग से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सारे एरिया को कवर करता है। आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है। इसके अलावा एनटीए नेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, जो यूपी है, यूपी से मतलब टीचिंग की जो वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाली है। एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा है, उसे भी मैं कवर कर दूंगी, जल्दी ही उसका भी वीडियो ले आऊँगी। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को कवर करते हैं। फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, इसे हम लोग रीड कर लेते हैं। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के देखेंगे कि कहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो एकेडमिक सेशन है वो 2022 का, और जो यूनिवर्सिटी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ से पीएचडी के लिए आवेदन मांगा गया है। आपको यहाँ देख लीजिए, दिया गया है कि अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है, आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है। जो लिंक है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, इस पर हम लोग अभी चल के देख लेंगे। जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं यानी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपको यूनिवर्सिटी पे ही मिलेगी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। प्रस्तावना को छोड़ देते हैं, इसमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे। यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रवेश परीक्षा है आपकी वो 2022 के अंतर्गत कराया जा रहा है, और यहाँ से जो आपकी न्यूनतम मापदंड होगी या प्रक्रिया जो भी होगी वो यूजीसी के रेगुलेशन 2016 के तहत ही होगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आवेदन जो है वो केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आप देख लीजिए, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1000 रुपया दिया गया है। जो मैंने कहा है कि नॉमिनल है काफ़ी, वो फ़ी स्ट्रक्चर की बात की हूँ जो आप पीएचडी के दौरान पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रवेश परीक्षा देख लीजिए, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स लाना है, और जो विद्यार्थी रिजर्व कैटेगरी से होंगे उन्हें 45% लाना होगा, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लंबा है, ये लगभग 30 पेज का है। तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। जो पीएचडी में आपका जो आपका एडमिशन होगा वो 2 स्टेप में होगा। प्रवेश परीक्षा होगा, उसके बाद में साक्षात्कार दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे ज़रूर एक बार देखिएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। देखिए, प्रवेश सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें हिंदी में दी गई हैं। तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए,
स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। और अगर ग्रेडिंग पॉइंट है तो बी ग्रेड का होना चाहिए। यहाँ पे भी दिया गया है कि जो आपकी स्नातकोत्तर उपाधि है यानी मास्टर डिग्री है वो यूजीसी के द्वारा ही जो है यूजीसी द्वारा ही अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा में 5% की छूट दी जाएगी। दिया गया है कि जो मास्टर डिग्री है आपका उसमें 5% की छूट दी जाएगी। हिंदी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ऐसा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हर जो नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश में होता है तो वो काफ़ी ईजी होता है। हिंदी को प्रोनाउंस करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जो एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं उन्हें 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो उत्तराखंड के ही निवासी हों। जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें 50% मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है। वही चीज़ें कई बार मेंशन की गई है, इसीलिए शायद ये बहुत बड़ा PDF हो गया है। यूजीसी नेट जो प्रवेश परीक्षा है उसमें जो छूट मिलेगी वो यूजीसी नेट JRF हो या यूजीसी CSIR JRF हो या शिक्षक अध्येता वृत्ति पाता हो यानी कि टीचिंग फेलोशिप पा रहे हो, उन्हें प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी। उनकी जो मेरिट लिस्ट होगी, यहाँ पे देखिए 70% वेटेज जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया जा रहा है, तो उनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का वेटेज 70% है वो उनके जो नेट JRF का सर्टिफिकेट है जो उसमें वो अंक प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट उनकी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है 70% आपका प्रवेश परीक्षा का होगा और 30% जो होगा वो आपके साक्षात्कार का दिया जाएगा। साक्षात्कार के भी विषय में यहाँ पे दिया गया है कि किस किस एरिया को कवर किया जाएगा। ये चूँकि हिंदी में है, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप आराम से सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। एक ही चीज़ को देखिए कई बार यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो चरण है आपके एडमिशन के 2 स्टेप होंगे। प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो आपका या तो प्रवेश परीक्षा होगा या तो आपका JRF हो, जो कि एग्जेम्प्टेड होंगे प्रवेश परीक्षा से, वो प्रथम चरण होगा। जो द्वितीय चरण दिया गया उसमें आपका साक्षात्कार होगा, परिचर्चा होगी, मतलब साक्षात्कार में ही सब कुछ होगा। जो आप सिनॉप्सिस वगैरह लेके जाएंगे उस सबको वो देखेंगे, वहाँ पे आप प्रेजेंट करेंगे और आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम आप देख लेती हैं, हम लोग देख लेते हैं कि जो पैटर्न होगा आपके पेपर का वो क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है कि उसमें 50%, एक ही चीज़ को कई बार मेंशन किया गया है कि 50% आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई कर लेंगे। 5% की छूट दी जा रही है SC ST और OBC कैंडिडेट को, और इसमें 2 पार्ट होंगे, भाग 2 होंगे। भाग A जो होगा यानी पार्ट A जो होगा उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट B जो है उसमें भी आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, और किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं किया जाएगा, यानी अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसका कोई भी नंबर आपसे नहीं काटा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ सीटों की संख्या दी गई है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, वरना आप जनरल में आएंगे। जनरल की जो सीट है वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं टोटल जो पोस्ट हैं उसे कवर कर दे रही हूँ, सीटों जो सब्जेक्ट है उसके साथ में, ठीक है। तो जो पहला सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे वो हिस्ट्री है, और जो सीटों की संख्या है वो टोटल 7 है यहाँ पे। इसके बाद सोशियोलॉजी दिया गया है जिसमें टोटल सीटों की संख्या 2 है। पॉलिटिकल साइंस है जिसमें 2 सीटें हैं। सोशल वर्क है जिसमें 2 सीटें दी गई हैं। फिजिक्स है जिसमें 7 सीट है। केमिस्ट्री है जिसमें कि 6 सीटें दी गई हैं। इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन है, इन्वायरमेंटल है, जिसमें कि 3 सीटें दी गई हैं। देन मैनेजमेंट दिया गया है जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 3 है। कॉमर्स है जिसमें 2 है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया गया है, बाकी सारा नोटिफिकेशन जो है वो आपका हिंदी में है। कॉमर्स में 2 सीटें दी गई हैं। एजुकेशन में 13 सीटें हैं। इंग्लिश में 1 सीट है। संस्कृत में 2 सीट है। हिंदी में 2 सीट दी गई है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन दिया गया है जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 12 दी गई हैं, और उसके बाद में मनोविज्ञान दिया गया है जिसमें कि सीटों की संख्या 3 है। साइकोलॉजी जिसमें सीटों की संख्या 3 दी गई है। ज्योतिष दिया गया है जिसमें कि 1 सीट है। पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म दिया गया है जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 6 है। इकोनॉमिक्स में 4 सीटों की संख्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है जिसमें कि सीटों की संख्या 5 है। बॉटनी है जिसमें कि सीटों की संख्या 4 है।
मैथमेटिक्स दिया गया है जिसमें 10 सीटें हैं, जूलॉजी है जिसमें कि 6 सीटें हैं, होम साइंस दिया गया है जिसमें कि 4 सीटें दी गई हैं। टोटल सीटों की संख्या जो है वो आपका 107 है। कैटेगरी वाइज आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आप जिस कैटेगरी के हों तो। प्रवेश प्रक्रिया हम लोगों ने देख लिया है, वही चीज़ बार बार रिपीट किया गया है कि अगर आप JRF वगैरह जो हैं तो आपको यहाँ पे प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी, लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। यहाँ पे आपको नेट, स्लेट या गेट उत्तीर्ण है तो आपको प्रवेश परीक्षा से छूट नहीं दी जाएगी, आपको प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। साक्षात्कार में आपको आपकी जो डिस्कशन एरिया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जो आपका रिसर्च एरिया होगा, आपकी शोध अभिरुचि जो होगी उस पर डिस्कस किया जाएगा। आपका जो शोध का एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कितनी जानकारी है आपको, अपने सब्जेक्ट पे कितनी जानकारी है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ये सब चीज़ें अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होते हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 70% वेटेज वहीं का है। इंटरव्यू में आप अगर एवरेज भी करते हैं तो भी आपके अच्छे चांस होंगे एडमिशन के। अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है वो काफ़ी नॉमिनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर अभी मैं थोड़ी देर में दिखा रही हूँ। प्रवेश जो शुल्क है इसे हम लोग हटा देते हैं, 1000 रुपया दिया गया है। हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए 4 साल का आपको दिया गया है। जो प्रोग्राम फ़ी है वो आपका 3 साल तक लगेगा, वैसे मैक्सिमम 6 साल का होता है। 3 साल तक आपको देना होगा 6500 रुपया, ठीक है, 6500 रुपया। जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा वो एक ही बार लगेगा, एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आपका 6500 है। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, सेकेंड सेमेस्टर जब कंप्लीट होगा तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है। उसके बाद में जब आपका शोध मूल्यांकन होगा तो वो आपके लास्ट ईयर में ही होगा, जो कि 5000 रुपया देना होगा। आइडेंटिटी का तो ये अलग चीज़ है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिग्री है वो आपको सिर्फ 300 रुपया देना होगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ फ़ी जो है काफ़ी नॉमिनल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स वर्क आपका सिर्फ 6500 रुपया दिया जा रहा है। और जबकि मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे हाई वहीं पे लगा, इतना ज़्यादा मैंने और कहीं नहीं देखा है। तो वहाँ पे आप 35,000 दे रहे हैं, यहाँ पे 6500 रुपये में ही आपका जो है कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पंजीकरण प्रक्रिया आप देख ही लिए हैं, आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। अधिकतम अवधि जो दी गई है यहाँ आप देख सकते हैं 6 साल की दी गई है, ठीक है। जो कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो हर यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट होता है। तो जो ड्यूरेशन वगैरह होता है वो मिनिमम 3 साल का और मैक्सिमम 6 साल का होता है। यूजीसी का जो न्यू रेगुलेशन है 2022 उसके तहत थोड़े सा बदलाव किया गया है, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जो पुराना रेगुलेशन है वही अभी इम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा। महिला अभ्यर्थी जो हैं उन्हें 40% का यहाँ पे रिजर्व दिया जाएगा। पाठ्यक्रम कोर्स वर्क जो होगा ये चीज़ें दी गई हैं। हम लोग अब देख लेते हैं जो आपका पेपर पैटर्न है वो किस तरह से यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शोध कार्यक्रम यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या पीएचडी कार्यक्रम के व्यक्तिगत पद्धति के माध्यम से भी किया जा सकता है। जो थर्ड है वो दिया गया, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में किन किन विषयों में पीएचडी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ये सारी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहें तो इसे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो क्या दी गई है और आप एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से फिल करेंगे। हम लोग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको होम पेज पे ही पीएचडी वाउचर मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा, आप सिलेबस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देखिए, चूँकि मुझे वीडियो शूट करना था इसकी वजह से मुझे हॉरिजॉन्टल मोड में ही रखना पड़ा। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आप जब अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है वो आपका 16 मार्च है और जो लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है आपका 16 अप्रैल, ठीक है। 16 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल
कर सकते हैं। उसके पहले ही आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो वेबसाइट पे या यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हों। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से फिल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसी पेज पे ही आपको मिल जाएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद में जो डेट वगैरह आएगी जो वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी उस डेट पे आपको एग्ज़ाम जो है और एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा वो आपका उत्तराखंड यूनिवर्सिटी होगा जो कि हल्द्वानी में है, और जो इंटरव्यू होगा वो भी वहीं पे होगा। कोर्स वर्क भी आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके लिए सुविधाजनक हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।